दोस्तों, गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन के S5 कोच में दो लड़कियां बैठकर मुंबई जा रही थी। टीटी उनके पास आता है, टिकट मांगता है, लेकिन उन दोनों में से एक लड़की के पास टिकट नहीं होता है, जिसका फायदा उठाकर वो टीटी उनसे बातें करने लगता है, उनके पास बैठ जाता है। कुछ देर के लिए वो अपनी ड्यूटी करने के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन फिर वो आके वहीं पर बैठ जाता, बार बार उनके आसपास ही रहता और उनसे इधर उधर की बातें करता। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही खूबसूरत गाना रिलीज हुआ है, जीना हराम कर दिया। तो दोस्तों, उन लड़कियों की खूबसूरती ने उस टीटी का जीना हराम कर रखा था। दोस्तों, उसकी ड्यूटी कानपुर तक खत्म हो रही थी, लेकिन वो मुंबई तक जाने का मन बना लेता है और उस ट्रेन के अलग डिब्बे में बैठे उन लड़कियों के परिवार वालों को जरा भी खबर नहीं था कि आखिर इस सफर में चल क्या रहा है। दोस्तों, बार बार उस टीटी का आना, उन लड़कियों से बातें करना, उन लड़कियों को अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जो टीटी होता है उसका नाम होता है रोहित गुप्ता, और जो लड़कियां होती हैं तो एक का नाम होता है दीपिका 26 साल और दूसरी का नाम होता है रितिका, जो उसकी बहन होती है छोटी 21 साल। दोस्तों, ये दोनों लोग मुंबई जा रही थी S5 कोच में। टीटी जो रोहित गुप्ता होता है आता है, बोलता मैडम टिकट दिखाइए। अब दोस्तों, जो दीपिका होती है वो कहती है सर मेरा टिकट जो है वो मेरे ससुर के पास है। टीटी चौंक जाता है कि दिखने में तो शादीशुदा लग नहीं रही है, ना मांग में सिंदूर है, ना पैरों में बिछिया है, ना कंगन है, ना चूड़ी है, कहीं से तो शादीशुदा लग नहीं रही है, फिर भी कह रही है कि मेरे ससुर के पास है। तो दीपिका कहती है कि वो लोग B2 में बैठे हुए हैं। रोहित कहता है ये तो AC का डब्बा होता है, उसमें वो लोग कैसे बैठे हैं और मैं उसमें जा कैसे सकता हूँ, मेरी ड्यूटी तो यहीं पर है स्लीपर में, मैं कैसे मान लूँ कि आप सही बोल रही हो। तो दीपिका रोने लगती है। उसकी बहन कहती है सर मेरी दीदी सही कह रही है, टिकट उन्हीं लोगों के पास है। बोलता कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, मैं टिकट अभी चेक करवाता हूँ। दोस्तों, अपने एक साथी को फ़ोन करता है जो कि दूसरा स्टाफ होता है AC का। उनसे बोलता है इन लोगों से नाम पूछकर कि जरा पता लगाओ फला नाम के जो पैसेंजर हैं वो B2 में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं। तो अपना तुरंत उनके हाथ में लिस्ट होती है, चेक करता है, बोलता कि हाँ सर बैठे हुए हैं। तो बोलता कोई बात नहीं, आप जो है उनको चेक मत करना, मैं अभी आके उनकी टिकट चेक करता हूँ, क्योंकि स्लीपर में कुछ सवारियाँ हैं जिनकी भी टिकट उनके पास है। बोलता ठीक है सर आप आ जाना, कोई बात नहीं। अब दोस्तों, जब अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो रोहित उतर के दौड़ के B2 में भागा भागा जाता है और वहाँ पर उनसे बोलता है कि S5 में एक दो महिलाएं बैठी हुई हैं, तो टिकट आपके पास है क्या? दीपिका नाम है। तो उन्होंने बोला हाँ उसका टिकट मेरे पास है। तो रोहित बोलता है कि जो दूसरी लेडीज हैं उनका तो टिकट ही नहीं है, उनका टिकट दिखाइए। तो लोग बोले कि उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, उसकी जिम्मेदार जो वहाँ पे हमारी बहू बैठी हुई है वो है। अब टीटी से रहा नहीं जाता, उसके मन में तो हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो देखने की कोशिश कर रहा था कि वो जो उनकी बहू है ये कह रहे हैं तो आखिर उनका बेटा कहाँ है। वो देखता है तो वहाँ पर एक 20 साल का लड़का होता है, एक उनकी 18-19 साल की लड़की होती है, दो मियाँ बीवी होते हैं। इन चारों के अलावा कोई पांचवा दिखता नहीं है। इन्हीं चारों का टिकट भी था उनके पास AC का। तो बोलता है सर आप लोग AC में बैठे हो और आप ही के घर की जो लेडीज हैं, आपकी बहू है, वो स्लीपर में बैठी हुई हैं अकेले, तो ऐसा कैसे हो गया, टिकट नहीं मिला क्या? तो जो दीपिका के ससुर थे वो भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि इससे आपको क्या मतलब, हम कैसे भी जाएं और अगर हम जनरल में जाते तो क्या आप हमारा हाल चाल पूछने आते? तो बोला नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर जो उसकी सास होती हैं वो बोलती हैं क्यों आपसे उसने कुछ कहा क्या? तो रोहित बोलते हैं नहीं उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैंने कुछ पूछा तो रोने लगी। तो बोली हाँ वो ऐसे ही नाटक करती हो, नाटक करके ऐसे ही दिखाती है। दोस्तों, जब उसकी सास इस तरीके से बोली तो जो टीटी था रोहित गुप्ता 5 मिनट के लिए बैठ जाता है वहीं बगल के ही सीट पर, उनको समझने के लिए कि जरा देखूं माजरा क्या है। दोस्तों, इतने में जो दीपिका की सास थी वो बड़बड़ाने लगी कि बेटा तो मर गया, ये हमारे मत्थे पड़ गई, अब इसको तो हम देख ही रहे थे, अपनी बहन को भी लेके जा रही है, अब अपने पति से कह रही है कि अब बताओ तुम ही बताओ क्या करोगे, कैसे होगा।
तो उसके ससुर बोलते हैं और जो होगा तो देखा जाएगा, अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रही, खुद देखेगी, हमको क्या लेना देना। अब दोस्तों माजरा समझ जाता है जो रोहित होता है कि इनके बेटे की मौत हो चुकी है और जो बहू है वो विधवा हो चुकी है। अब दोस्तों एक बार फिर रोहित उसी जगह पर आ जाता है जहाँ दीपिका और रितिका बैठी होती हैं। उसको देखकर वो लोग थोड़ा सरक जाती हैं, बैठ जाता है, बोलता भाई आपका तो टिकट है उनके पास, इनका टिकट नहीं है। तो उसने बोला सर इनका तो नहीं है, बताइए हम क्या करें। तो रोहित बोलता है कि भाई टिकट तो बनवाना पड़ेगा इनका। तो दीपिका कहती है कि सर कितने पैसे हुए, कैलकुलेट करता है तो बोलता है कि 900 रुपये हुए पेनल्टी वगैरह लेकर। अब दोस्तों दीपिका अपने पर्स से पैसे निकालती है, अपने बहन से भी 200-300 रुपये लेती है, कुल मिलाकर 1000 रुपये होते हैं, जिसमें से 900 रुपये वो रोहित को दे देती है। दोस्तों जब 900 रुपये रोहित को मिलते हैं, टिकट बना देता है, दीपिका के हाथ में दे देता है। इतने में दोस्तों दीपिका ने खाने का ऑर्डर दे रखा था कि 1 प्लेट खाना ले लेंगे तो हम दोनों बहनें उसमें खा लेंगी। वो आ जाता है और उसका ऑर्डर देने लगता है। तो दीपिका कहती है कि भैया हमको नहीं चाहिए खाना। तो कहता क्यों, अभी तो आपने ऑर्डर दिया था। तो बोली मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जो है रोहित ये सब देख रहा था, तो वो बोला कि अभी तो आपने ऑर्डर दिया था, 170 रुपये का ही तो है मैम, आप यहाँ से मुंबई जा रहे हैं, आपके पास 170 रुपये नहीं है। तो बोली हाँ नहीं है। रोहित कह रहा था अरे यार तुम रख दो खाना, मैं पैसे दे देता हूँ। तो बोली नहीं सर रहने दीजिए। बोला नहीं खा लो, खाना खा लेना चाहिए। दोस्तों खाना रखवा लेता है, 170 रुपये अपने जेब से रोहित जो है उस वेंडर को दे देता है, वेंडर चला जाता है। अब दोस्तों रोहित के मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, क्या पूछूं, कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वहां पर मतलब बनता था। दीपिका की सादगी और उसकी खूबसूरती रोहित की आंखों में बस गई थी, तो इसीलिए जो है किसी ना किसी बहाने से वो बातचीत करना चाह रहा था। तो रोहित ने कहा मैडम ये बताइए कि आप लोग स्लीपर में जा रहे हो, वो लोग एसी में जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों, क्या हुआ, टिकट नहीं मिला या क्या हुआ। तो दीपिका ने कहा कि सर ये तो आपको उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए था। उसने बोला कि मैंने तो पूछा लेकिन वो तो बुरी तरीके से भड़क गए, उल्टा सीधा कहने लगे। तो वो बोली हाँ वो लोग ऐसे ही बात करते हैं और हमारी बहन जा रही है तो इसीलिए वो लोग जो है गुस्से में हो गए। उन्होंने कहा इसको ले जाने के मूड में नहीं थे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं लेके चलूँगी। तो उन्होंने जो है ना मेरा टिकट कटवाया ना इसका टिकट कटवाया, वो तो मैंने पैसे दिए, रिक्वेस्ट किए, तब उन लोगों ने मेरा टिकट लिया। तो बोले फिर आप अपनी बहन को क्यों लेके जा रही हैं, अपने घर क्यों लेके जा रही हैं। तो बोली क्या करूं, घर पे मेरे कोई नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, हम दोनों बहनें हैं। ये पढ़ी लिखी है, गांव में कुछ है नहीं, तो मैं सोची वहीं जाके कंप्यूटर वगैरह करा दूंगी, किसी कंपनी में लगवा दूंगी, 2-4 पैसे कमाएगी, शादी विवाह हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ उन लोगों को रास नहीं आ रहा था और इसीलिए वो लोग हम मुझसे रूठे हुए हैं। तो रोहित ने कहा कि आप वहाँ पर लेके जाओगी तो फिर इसका जो खर्चा लगेगा वो कैसे मैनेज करोगी। तो दीपिका ने कहा सर मैं भी थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ, एक कंपनी में काम करती हूँ, 7-8 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, तो उसमें से कुछ खर्चा अपनी बहन को दे दिया करूँगी, कहीं रूम लेके रख दूँगी, अपना पढ़ाई करेगी। तो रोहित ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपके सास ससुर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। तो दीपिका ने कहा सर मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं कि मेरे पति का क्या हुआ। तो रोहित ने कहा हाँ मैं तो यही पूछना चाह रहा था। तो दीपिका ने कहा सर बहुत पीते थे, नशे की बहुत बुरी लत थी उनको, और मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी, 2 ही साल बाद उनकी मौत हो गई, वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हुए इसके आंखों में आंसू आ गया। तो रितिका ने कहा कि सर आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो, क्या आप सबसे ऐसे ही बात करते हो। तो रोहित बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, सॉरी आपको अगर बुरा लगा। उठकर जाने लगता है, बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो दीपिका ने जो है जाते हुए रोहित को रोक लिया। उसने कहा कि नहीं सर आप बैठो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तो किस्मत की बात है। तो रोहित ने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही बैठ गया समाज को समझने के लिए, देखने के लिए। दीपिका कहती है सर जब तक आपके ऊपर दुख नहीं पड़ेगा आप समाज को समझ नहीं पाएंगे। जिस दिन दुख पड़ा, भगवान ना करे आपके ऊपर कोई दुख पड़े, जिस दिन दुख पड़ा उस दिन समझ में आ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो रोहित कहता है कि अगर आपको पता था कि आपके पति शराबी थे, नशे की आदत थी, जैसा कि आप कह रही हैं बचपन से ही था, तो आपने शादी क्यों की। तो दीपिका ने कहा सर क्या करते, हमें बताया गया कि परिवार मुंबई में रहता है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको जो है एक सुंदर सी बहू चाहिए थी और एक गांव की लड़की चाहिए थी जो उनके बेटे को संभाल सके, और मेरे भी माँ बाप को एक लड़का चाहिए था। तो इस तरीके से शादी हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से वो सब दिन काटे। अब मुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। अब दोस्तों, जाने क्यों जो टीटी था रोहित गुप्ता, दीपिका और रितिका से इतनी बातें कर रहा था, जाने क्यों दीपिका और रितिका भी उनसे इतनी बातें कर रही थी। वहाँ पर कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे थे, 6-7 लोग और थे, वो लोग जो है ध्यान लगाकर बातें सुनने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम बीत गया। रोहित बोला, जब ट्रेन लखनऊ पहुँचने वाली थी तो रोहित ने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है वो लखनऊ तक ही है, उसके बाद जो है दूसरे किसी की ड्यूटी है, तो मैं लखनऊ में उतरने वाला हूँ। जब ये बात दीपिका और रितिका सुनती हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी छा जाती है। फिलहाल उठता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जब रोहित जाने लगता है तो दीपिका और रितिका कहती हैं कि सर, भगवान ना करे कि आपके ऊपर कभी कोई दुख पड़े। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और यही चाहेंगे कि आप हमेशा ऐसे लोगों का हाल चाल पूछते रहें। दोस्तों, लखनऊ में उतर जाता है वो, ट्रेन चल पड़ती है, सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन सुबह होता है, ट्रेन जो है वो झांसी से आगे निकल चुकी थी। तभी दीपिका और रितिका के कानों में गुड मॉर्निंग की आवाज़ पड़ती है। जब वो देखती हैं तो चौंक जाती हैं और खुशी के मारे उछल पड़ती हैं। दोस्तों, वो रोहित ही होता है। तो दोस्तों, रितिका कहती है कि अरे सर, आप इसी में हो, आप उतरे नहीं, आप गए नहीं? तो वो बोला कि हाँ, नहीं गया, उतरा तो था लेकिन फिर दौड़ के चढ़ गया। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया? तो बोले सर, अभी तो यही उठे हैं, ब्रश वगैरह किए हैं, अभी कर लेंगे, अभी तक किए नहीं। इतने में दोस्तों कटलेट चाय वाले आ जाते हैं। रोहित सबके लिए नाश्ता लेता है, खुद भी करता है, और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी थी। दोस्तों, इसके लिए उसने ऑनलाइन 2-3 दिनों की छुट्टी ले ली और मुंबई तक जाने का मन बना लिया। फिर रितिका ने कहा, सर फिर आप कहाँ तक जाओगे? तो बोला, अब तो मुंबई तक जाना है। सारे लोग खुश हो गए, कंपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी खुश हो गए, क्योंकि चाय पानी उनको भी रोहित पिला देता था। अब दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। इधर उधर की तमाम बातें, कहीं ट्रेन रुकती थी तो रोहित चला जाता था, उसके सास ससुर का भी हाल चाल ले आता था, उसी बहाने देख आता था। दोस्तों, शाम हो गई, रात को 11 बजे ट्रेन पहुंचने वाली थी कुर्ला टर्मिनल। अब दोस्तों, जब ट्रेन पहुंचने वाली थी तो रोहित ने दीपिका और रितिका से कहा कि पिछले 5-6 सालों से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इसी ट्रेन में आने जाने वाले दोबारा मुझसे कभी मिले हों। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों से फिर मुलाकात हो मेरी, लेकिन आप बुरा ना माने तो अगर अपना नंबर दे देते तो कभी कभार बात हो जाती। तो दीपिका ने कहा, सर मैं अपना नंबर तो दे नहीं सकती, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे मौका मिलेगा तो मैं मिला लूँगी। दोस्तों, रोहित ने नंबर दे दिया। फिर उसने बोला, कॉल करोगे? तो दीपिका बोली, सर ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सर आप इतने अच्छे हैं, बात ज़रूर करेंगे। दोस्तों, उसके बाद ट्रेन जो है एलटीटी पहुंचती है, सारे लोग उतरते हैं, उसके सास ससुर मिलते हैं, सारे लोग मिलकर वहाँ पर कुर्ला में ही रहते थे, कहीं अपने घर पे चले जाते हैं। अब दोस्तों, रोहित जो है अपने घर आ जाता है, 3-4 दिन बीत जाते हैं। हर पल वो दीपिका के ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, और चौथे दिन उसके फ़ोन पर रात को 11 बजे फ़ोन आता है। उसकी ड्यूटी दिन में थी, तो इसलिए उस दिन वो रात को घर में ही था। उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, उधर से आवाज़ आती है कि सर कैसे हैं आप? मैं दीपिका बोल रही हूँ। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था दोस्तों रोहित के। वो फ़ोन उठा के बोलता है कि क्या बताऊँ, क्या हाल है, और मैं हर पल आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कौन किसको याद करता है, कौन फ़ोन करता है। दीपिका कहती है कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं थी, हम भी आपको याद कर रहे थे, लेकिन जब से यहाँ पर आए हैं तो घर में काफ़ी बवाल था और 3-4 दिनों से काफ़ी टेंशन थी। आज ही अपने बहन के लिए मैंने कमरा ढूंढा है, तो आज उसी के पास हूँ, इसीलिए सोचा कि आपका हाल चाल ले लिया जाए। तो उसने बोला कि आप लोग कैसे हैं? बोली ठीक हैं। बोला घर में सब कैसे हैं, सास ससुर सब? बोली सब लोग ठीक हैं, सब लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों का क्या पूछना। दोस्तों, हाल चाल हो गया तो दीपिका ने रोहित से कहा कि सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो रोहित ने कहा पूछिए। तो उसने कहा कि सर आप जो है, आपकी ड्यूटी कानपुर में ख़त्म हो रही थी, आप मुंबई तक चले आए,
आप हम लोगों को खिलाए पिलाए, हमसे इस तरीके से इज्जत से बात किए। इस तरीके से मैं 4-5 बार आई गई, मैंने कभी नहीं देखा, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये बात अलग है कि पैसेंजर एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने व्यवहार किया काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों से इतनी हमदर्दी आपको क्यों हो गई। तो दोस्तों रोहित कहता है कि क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू। अब दोस्तों जब ये बात दीपिका सुनती है, खामोश हो जाती है, सन्न रह जाती है। रोहित को लगा कि शायद बुरा मान गई, कुछ नहीं आवाज़ आती उधर से। दोस्तों सिसकियों की आवाज़ आने लगती है, दीपिका रोने लगती है और रोते हुए ही कहती है आई लव यू टू सर, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। फ़ोन कट जाता है। दीपिका जो है रोने लगती है बैठकर। उसकी बहन रितिका जो है दीपिका को संभालती है, बोलती क्या हुआ दीदी, सर से क्या बातें हुई। दोस्तों उसके गले लग जाती है, बोलती है कि रितिका इस तरीके से सर मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे कह रहे थे कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने उनसे बताया कि मैं विधवा हूँ, इस तरीके से कैसे होगा, आप इतने अच्छी नौकरी पर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ एक विधवा का दर्द, क्योंकि ऐसा नहीं है, उस दिन तुमने बोला था कि जब दुख पड़ेगा तभी आप जान पाओगे। तो रितिका उनके ऊपर भी काफ़ी दुख पड़ा है। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी और उनकी माँ जो है उनको लेकर अकेले ज़िंदगी गुजारती रही। उनको लोग ताने मारते रहे, लाख उनको सताते रहे, लेकिन वो रोहित को पालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए कभी दूसरी शादी नहीं की और हमेशा परेशानियों में जूझती रहीं। तो उन्होंने तभी से फैसला कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो किसी विधवा से ही करेंगे। शायद इसीलिए रितिका वो हमारे लिए इतना परेशान थे, इसीलिए वो हमारे साथ मुंबई आए थे। तो अब तू बता मैं क्या करूं। रितिका कहती है दीदी आप सर से बात करो, उनसे मुलाकात करो, आप शादी कर लो, वाकई में सर बहुत अच्छे हैं। दोस्तों इसके बाद 2-4 महीने बातचीत हुई, उन दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात हुई। जब उसके सास ससुर को पता चला कि इसको तो एक अच्छी नौकरी वाला इस तरीके से पसंद कर लिया है एक लड़का, तो लोग भी सन्न रह गए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि उसने हमारे बेटे के साथ इतनी परेशानी झेली है, तो चलो ठीक है इसकी शादी हो जाए। दोस्तों इस तरीके से दीपिका और रोहित की शादी हुई। एक सच्ची कहानी से रिलेटेड वीडियो है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय।